जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने .pk का डोमेन रजिस्टर करना सीखा और उसको आपने वाउचर किस तरह लेना है, खुद से आप उसको किस तरह रजिस्टर कर सके, कंप्लीट वीडियो हमने बनाया उसके ऊपर। तो उस टाइम हमने उसके अंदर DNS यूज़ नहीं किए थे। DNS मतलब होता है कि डोमेन नेम सर्वर। अपनी डोमेन को आप लोगों ने होस्टिंग के साथ अटैच करना होता है। तो कल हमने होस्टिंग परचेज़ नहीं की थी, तो जब मैंने उसके डोमेन रजिस्टर करने के बाद 2-3 होस्टिंग कंपनियों से रब्ता किया पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर जो मेरी अपनी एक कंपनी थी जो मैं 2007 से रन कर रहा था और 2015-16 में मैंने उसको सेल आउट कर दिया, तो मैं वो कंपनी अभी तक रनिंग पे है। तो मैंने फिर उस भाईजान से रब्ता करके ना उन्हीं से बहुत सस्ते में ना उन्होंने प्यार मोहब्बत किया, तो हमने उनसे ले ली होस्टिंग। अब उस होस्टिंग के साथ जो मुझे डोमेन नेम सर्वर मिले थे उसको हमने अपनी डोमेन के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद जब डोमेन केवल 4 से 5 घंटे के बाद डोमेन कनेक्ट होती है, जैसे वो कनेक्ट होगी तो उसके अंदर हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मोबी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। तो अगर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं या नया बिज़नेस आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि किस तरह आप खुद से .com या .pk का डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग को किस तरह आपने अपनी डोमेन के साथ लिंक करना होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट एक अपना ब्रांड जो मैंने ड्रीमी सेंट के नाम से अपना परफ्यूम ब्रांड बनाया, तो उसके ऊपर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ। इससे तकरीबन आप अगर ये काम खुद कर लेते हैं तो स्टार्टअप में आप तकरीबन कोई 1 लाख की बचत कर सकते हैं। ये डोमेन जो होती है ना, लोग 10-10 हज़ार रुपये में सेल करते हैं। होस्टिंग जो है जी 8-8 हज़ार 10 हज़ार इस तरह टोटल पैकेज जो है ना 20-25 हज़ार रुपये का बनाते हैं सिर्फ डोमेन होस्टिंग का। उसके अलावा अगर इसके ऊपर आपने वेबसाइट बनानी है तो वो $70-80 उसके चार्ज करते हैं और $70-80 तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये तकरीबन ये भी बन जाता है तकरीबन। ओवरऑल मिला के इसके ऊपर आपको ऑफिशियल बिजनेस ईमेल आईडी बना देंगे, जिसमें admin@dreamysense.pk अपने नाम का अपनी डोमेन के साथ अपना ईमेल भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। होस्टिंग के साथ सब कुछ आपको साथ मिलता है, लेकिन इल्म ना होने की वजह से जो है ना लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता। इसलिए मैंने ये जो वीडियो बनानी शुरू की, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। तो जैसे हमने कल डोमेन रजिस्टर्ड कर ली थी, मेरे पास होस्टिंग नहीं थी। अगर कल होस्टिंग होती तो हम डोमेन रजिस्टर्ड करते हुए अपने DNS वहाँ पे डाल सकते थे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अब चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ चल के आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर पीके निक का जो ऑफिशियल डोमेन प्रोवाइडर है .pk का डोमेन क्यों चाहिए होता है, इससे आप पाकिस्तान के अंदर जो ऑडियंस को बड़ी आसानी के साथ टारगेट कर सकते हैं। गूगल का एल्गोरिथम जो होता है ना, गूगल का एल्गोरिथम आपका जो .pk का बिजनेसेस होते हैं ना उनको पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा शो करवाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की ऑडियंस है, तो पाकिस्तानी डोमेन नेम है तो फिर पाकिस्तानी ऑडियंस को ज़्यादा दिखाई जाती है। तो इसलिए मैंने ये 2 डोमेन रजिस्टर्ड किए हैं। पैनल आपका एक ही होता है, इसके अंदर आप हज़ारों डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज इसी तरह अपना नाम अपना आपकी डोमेन के ऊपर अपना सारा कुछ कंटेंट दे देते हैं, एडमिन डिटेल्स वगैरह, और वहाँ पे वो डोमेन्स एडिट करते रहते हैं। आपको ईमेल करना पड़ता है, सपोर्ट करनी पड़ती है, ये हमारे डोमेन जो डोमेन नेम सर्वर है इनको चेंज कर दें, हर चीज़ इनको करनी पड़ती है। वो काम बड़ा ना पेंडिंग होता जाता है। इसलिए आप लोग अपना ये पैनल बना के खुद से करेंगे तो बड़ा आसान काम होता है। तो हमने इस डोमेन को मैंने लॉगिन किया अपने अकाउंट को। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये मैनेज डोमेन आ रहा है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। साथ ही आपने इसको डोमेन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ये डोमेन इसका जो सेटिंग सारी खुल जाएगी, तो ये नीचे करके आपने फुल नीचे आ जाना है। तो जैसे आप नीचे आएंगे ना, तो ये देखें यहाँ पे ऐड नेम ऐड सी नेम टैक्स होता है। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपना शॉपिफाई का जो स्टोर है ना उसको भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। या जब आप यहाँ पे एडिट DNS, मैंने नेम सर्वर ऑलरेडी दे दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये डोमेन नेम सर्वर यहाँ पे इस तरह देने होते हैं। नेम सर्वर ये होते हैं NS1 सर्वर नेम 1, nextec.com सर्वर नेम 2। ये 2 IPs अलग-अलग होती हैं जो आपकी वेबसाइट को लिंक करती हैं उस होस्टिंग सर्वर के साथ, जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करके रखी हुई है। तो ये यहाँ पे जब आप अपने इसको एडिट करेंगे, उसको अपडेट कर देना सिंपल। यहाँ पे एडिट करने के बाद आपने इसको अपडेट कर देना, जो भी आप कल को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये जब आप अपडेट कर देते हैं तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 से 3 घंटे के बाद जो आपकी डोमेन है ना वो अपने आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होती है। तो उससे पहले अगर आप काम करना चाहते हैं, लोग IP की मदद से भी कर लेते हैं, क्योंकि जब आप CMD में जाके पिंग करके NS1.nextec लिखेंगे आपको वहाँ से IP भी आ जाती है। लेकिन जो आपको होस्टिंग डिटेल मिलती है ना उसके अंदर भी उन्होंने IP दिया होता है सर्वर का, कि अगर आपने कंट्रोल पैनल ओपन करना है तो आप इससे भी एक्सेस कर सकते हैं।
उसके बाद जब मैंने इसको कर लिया तो ये जैसे कि आपको मेरे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये मैंने लिखा dreamysense.pk/c पैनल। होस्टिंग का पैनल ये लहदा होता है, इसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं। डोमेन का पैनल वो था। डोमेन का पैनल सिर्फ नेम सर्वर तक होता है, उसके बाद आपने डोमेन का पैनल दोबारा नहीं खोलना होता। जब भी आपने होस्टिंग अपनी चेंज करनी है, आपको कोई होस्टिंग पसंद नहीं आ रही, उसके अंदर मसले मसाइल हैं, तो आपने जब चेंज करना तब आपने डोमेन का पैनल खोलना होता है। अदरवाइज अब डोमेन पैनल का काम खत्म हो गया, वहाँ पे मैंने दोबारा दोबारा लॉगिंग नहीं करना। तो जैसे ही इसको मैं सी पैनल को क्लिक करूँगा तो थोड़ी देर के बाद जब वेबसाइट ओपन होगी ना, तो वो आपको ये इस तरह बता देता है कि ये देखें। आप सी पैनल जब खोलते हैं ना, /c पैनल करके भी खोल सकते हैं, लेकिन जब आप एंटर करेंगे ना तो आपको वो डबल डॉट लगा के 2083 लिख देता है। ये पोर्ट होती है जो आपके सर्वर की, जहाँ से आपने एक्सेस आपको मिलती है सर्वर की। तो ये ऑटोमेटिकली अगर आप अपनी डोमेन के आगे स्लैश डाल के 2083 लिख देते हैं तो भी आप अपनी डोमेन को एक्सेस करते हैं। सी पैनल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका यूआरएल है ना, वो चेंज होकर इस तरह आ जाता है। ये मेरा यूज़र नेम था और ईमेल जो आपने ली है ना, उसको जो आप अपने होस्टिंग के साथ लिंक किया ना, ये हमारा होस्टिंग का पैनल है। अब यहाँ पे हमने जो भी काम करना है ना, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर वो चीज़ें शो होती हैं। तो ये कंट्रोल पैनल लॉगिन हो रहा है। जैसे ये लॉगिन होता है मैं आपको उसका ओवरव्यू थोड़ा सा बता दूंगा। इसके अंदर आप अपने ईमेल अकाउंट्स बना सकते हैं। जिस तरह अगर मैं अपने नाम से mobyhut@dreamysense.pk, या अगर जो मेरा चैनल है mobyhut@ मेरी डोमेन नेम भी mobyhut.pk है, तो मैं moby@mobyhut.pk ये मेरा ईमेल बन सकता है। बिजनेस ईमेल आईडी लेते हैं लोग, अक्सर बिजनेस जो लोग यूज़ करते हैं तो वो ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आप जाके ईजिली जितने मर्जी ईमेल बना सकते हैं। ये आपके होस्टिंग जो है ना उसके ऊपर होता है। फॉरवर्डिंग है कि अगर आप ये अपना जो moby@mobyhut.pk ईमेल को दोबारा दोबारा आप नहीं खोलना चाहते, उसके ऊपर आने वाले जितने भी ईमेल हैं वो आपको फॉरवर्ड हो जाएंगे आपके जीमेल के ऊपर, जहाँ जो भी आप उसको ईमेल यहाँ पे डालेंगे। तो ये सारा कुछ होता है। यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर डाल सकते हैं कि जो भी आपको मेल करे कंपनी की तरफ से एक थैंक यू का मैसेज चला जाता है, जी आपका मैसेज हमें रिसीव हो गया, तो इसके ऊपर हम जल्द रिप्लाई देंगे। तो ये चीज़ें एक अलहदा टॉपिक है। हमारा जो काम है हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं ताकि जो हम लोग ना ज़्यादा इसके ऊपर लेट ना हो। ये पैनल होता है। फाइल मैनेजर के अंदर जाके लोग जो है ना अपनी बनी बनाई वेबसाइट को अपलोड करते हैं। अगर आप स्टैटिक वेबसाइट है तो उसको आप यहाँ पे जाके अपलोड करते हैं। अगर डायनामिक वेबसाइट होती है कि जो आपके पास पैनल होता है उसका, वहाँ से आप अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं, उसको डायनामिक वेबसाइट्स बोला जाता है। तो मैंने इसके ऊपर करनी थी वर्डप्रेस इंस्टॉल। ये आपका डाटाबेसेस यहाँ पे सेव होते हैं। PHP माई एडमिन के जाके ऊपर वीकली आप अपना जो वेबसाइट का डाटाबेस सेव कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रही है, कल कोई मसला होता है या आपने होस्टिंग चेंज करनी होती है, तो यहाँ से आपने बैकअप लेना होता है और फाइल मैनेजर के अंदर से जाकर सारी अपनी वेबसाइट को डाउनलोड करना होता है। उसको जिस मर्जी, ये क्या कि कंप्यूटर ही है, उसके अंदर ये हार्ड पड़ी हुई है, उसके अंदर ये उन्होंने पार्टीशन बनाई हुई है, तो सारे इस तरह के काम है इसके अंदर। तो ये अब नीचे चलते हैं। साथ ही क्योंकि मैं इसके सी पैनल के अंदर ऑप्शन होता है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का, तो हमने करनी है वर्डप्रेस इंस्टॉल। तो इसके ऊपर ये देखें ना, सॉफ्टवेयर में जब आएंगे ना तो ये सारी स्क्रिप्ट जो है ना, इसके अलावा भी तकरीबन 150 से ऊपर स्क्रिप्ट जो फ्री ओपन सोर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर करनी थी वर्डप्रेस इंस्टॉल। जब वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके सामने पेज आ जाएगा। थोड़ी सी नेट की स्पीड स्लो, ये देखें ना, यहाँ से आपको पूछ रहा है जब आपने इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे इसके ऊपर इंस्टॉल के बटन, ये मैंने ड्रीमी सेंड के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली थी। तो ये जस्ट आप लोगों के लिए दोबारा आपको बताने के लिए मैंने कहा चले इसको आपको भी बता दूं साथ में। तो ये देखें, जब आपने इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक किया ना, वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट HTTP इस तरह करके dreamysend.pk, ये आगे फोल्डर है /WP। कुछ लोग जो है ना इसको /blog यानी कि वर्डप्रेस को एज ए ब्लॉग तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आगे ब्लॉग लिखते हैं। यानी कि आपकी जब वेबसाइट dreamysend.pk खोलेंगे तो उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। dreamysend.pk/WP लिखेंगे वर्डप्रेस, तो वो ओपन होगी। जहाँ पे आप जो भी फोल्डर का नाम देंगे, ब्लॉग लिख देंगे, तो जब भी कोई dreamysend.pk खोलेगा तो कुछ नहीं आएगा। वो जब ./ डाल के इसके ऊपर ब्लॉग लिखेगा आगे, तो उसका ये ब्लॉग ओपन होगा। यहाँ पे आपने इसको कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमने मेन वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करनी है, यानी कि dreamysend.pk के ऊपर ही हमने इसको करना है। इसके अंदर जो डायरेक्टरी मज़ीद नहीं बनानी। तो ये नीचे जब आ जाएंगे, ये क्विक इंस्टॉल करके यहाँ से आप क्विक भी कर सकते हैं। आपको ऑटोमेटिकली पासवर्ड वगैरह जनरेट होकर हर चीज़ आ जाएगी यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा आपको चीज़ों का पता है, यहाँ पे आप एडमिन्स की डिटेल डालेंगे, आपने अपना जो यूज़र नेम रखना है, पासवर्ड क्या रखना है, आपने ब्लॉग का नाम क्या रखना है, आपने डिस्क्रिप्शन क्या देनी है। ये थोड़ी सी बेसिक सेटिंग्स होती है। अगर आप ये दो करके उसके बाद आपने नीचे आ जाना। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन कौन से अगर प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, ये साथ में फ्री होते हैं। अगर आपने ये भी करने हैं, इनको चेक करके और सिंपल आपने इंस्टॉलेशन कर लेनी है। ये
नीचे आएंगे, यहाँ पे थीम्स भी अवेलेबल होती हैं। ये सारे काम बाद में हमने सिंपल इंस्टॉल करना, बस यहाँ पे ये ईमेल आपने अपना डाल देना, ताकि जब ये वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल हो तो आपको उसके ऊपर ईमेल भी आपकी एडमिन की आ जाए। तो एक तो पैनल हो गया ये वाला, जो आपने कंट्रोल पैनल जहाँ से वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो आपकी वर्डप्रेस हो जाएगी इंस्टॉल। यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, बाकी का काम इंशाल्लाह अब मैं आपको वर्डप्रेस पैनल भी खोल के दिखाऊंगा। इससे जो अगला काम है कि अब हमने जो थीम इंस्टॉल करनी है, बने बनाए ई कॉमर्स थीम मिल जाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च करें, मुख्तलिफ फोरम्स हैं, जिस तरह एक बेस्ट ब्लैक एट forum.eu के ऊपर आप जाके भी काफ़ी ज़्यादा थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्लगइन मिल जाते हैं। लोगों को पता नहीं होता, जिस तरह मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आपको पेड वर्जन फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, उसके मोडेड एपीके जो आप लोग डाउनलोड करते हैं, इस तरह थीम्स वर्डप्रेस की प्लगइन हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, थोड़ी सी अगर सर्चिंग करें। लेकिन कोशिश करें कोई अच्छी वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने कोडिंग ऐसी कर दी जाती है कि वो आपकी वेबसाइट कल को हैक होने का खतरा होता है। सिर्फ ये थोड़ा सा एक डर होता है, अगर अच्छी आपको चीज़ मिल जाए तो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर ये डाटा सही भी मिल जाता है। तो ये मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, इसको हमने किस तरह एक्सेस करना है और इसके ऊपर वर्ड थीम किस तरह इंस्टॉल करना है। अब मैं ऑफ रिकॉर्ड जो है ना, वीडियो रिकॉर्ड नहीं, थीम ढूंढूंगा। जब मैं थीम ढूंढ लूँगा फिर मैं उसके बाद आपको थीम इंस्टॉलेशन भी करनी बताऊँगा वर्डप्रेस के ऊपर, और अपनी वेबसाइट को रेडी करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मिलते रहेंगे इस तरह इंशाल्लाह। अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर मज़ीद डिटेल के साथ आपके साथ बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।